नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स में हम दिखा रहे हैं, एनएचएम कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। क्यों जारी है? एफआरएस अटेंडेंस बनाना और समान काम समान वेतन की ये मांग कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड है, हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ ज्ञानेंद्र कुमार जी जिला अध्यक्ष बने हुए हैं रोहतास जिला का, ये भी एक एनएचएम कर्मी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये देखिए कि पहले वीडियो में क्या डिमांड है इनकी। पहले हम वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, फिर इनसे सिलसिलेवार ढंग से ज्ञानेंद्र कुमार जी से क्वेश्चन लेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। चूंकि सरकार के द्वारा नियम लाया गया है कि फेस एफआरएस का है ना, एफआरएस से अटेंडेंस के लिए, लेकिन ये नियम जो लाया गया है सिर्फ और एनएचएम स्टाफ के हम लोग का डिमांड तो हमारी मांग है कि हम काम करने से पीछे नहीं भाग रहे हैं कि हमें अटेंडेंस नहीं लगाना है या हमें काम करने में कोई आपत्ति है। हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो नियम बनाया गया है ये आदेश है कि समान काम समान वेतन, परंतु अभी तक हम लोग को समान काम समान वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को शोषण किया जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश एनएचएम कर्मी, एनएचएम संघ की तरफ से, सरकार की तरफ से पत्रांक संख्या 65/16/584 दिनांक 25/9/23 को वहां पे मेडिकल ऑफिसर को ग्रेड पे लेवल पे 15,600 और बेसिक पे 5400 ग्रेड पे दिया जा रहा है। वहां पे अभी भुगतान किया जा रहा है 56,100 और यहाँ वर्तमान में 40,000 दिया जा रहा है। ब्लॉक प्रोग्राम ज्ञानेंद्र कुमार जी, आप लोगों को बस सीधा प्रश्न ये उठ रहा है कि जब एफआरएस अटेंडेंस आया तभी आप लोगों की क्यों आवाज निकलने लगी? इससे पहले आप लोग क्यों नहीं अपनी मांगों को लेकर आए? इससे साफ है कि आप लोग मतलब कि काम नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग अनदेखा कर रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं। आप इस पर क्या सफाई देना चाह रहे हैं? अटेंडेंस के आवाज में आप ऐसा कदम उठा रहे हैं आप लोग? जी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और एक ही संस्थान में तो काम करिए ना। काम के लिए मना थोड़े है। आप इस तरह से काम को ठप कर दिया। छठा दिन आज हो गया, काम को बहिष्कार किया जा रहा है। कितने काम का ऐसा नुकसान होगा आप अंदाजा लगाइए। क्या और भी चीजें नहीं है जिसके थ्रू आप बातें रख सकते हैं सरकार को? आप लेटर जारी कीजिए, कुछ और कीजिए, लेकिन काम को बहिष्कार करके ऐसा क्यों? हम लोग काम का बहिष्कार नहीं करेंगे और मानव हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में हम लोग काम करने के लिए ही नौकरी को ज्वाइन किए हैं। परंतु दोरंगी नीति एक ही जगह पे, वहां पे एएनएम है जो 8 से 2 बजे तक काम करके चली जाएंगी परमानेंट, और एक तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रही हैं एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और तमाम जो एनएचएम कर्मी हैं वहां पे काम करेंगे 9 से 5, और वहीं पे जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो 2 बजे तक चले जाएंगे शिफ्ट वाइज। जो आपको पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग में 3 रोस्टर में ड्यूटी होती है, 8 से 2, 2 से 8 और रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक। तो एक सरकार तीनों शिफ्ट में कर्मचारियों को पदस्थापित कर दे और नियुक्ति कर दे, तो क्या हम आप लोग सीधा आपके मांग यही है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। हमें अटेंडेंस के लेकर आप लोग कोई ऐसा, लेकिन कई वीडियो जारी हो रहा है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि भैया अटेंडेंस परमानेंट के लिए भी हो या फिर एनएचएम कर्मियों के लिए भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए था। आप लोग अटेंडेंस के बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? अटेंडेंस का हम लोग बहिष्कार आज पहली बार अटेंडेंस नहीं बन रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक सिस्टम से बहुत पहले से ही हाजिरी बन रहा है। अभी शिक्षकों को अभी लागू हुआ, लेकिन हम लोग 15 साल से बना रहे हैं बायोमेट्रिक्स से हाजिरी। ऐसा कुछ नहीं है। बायोमेट्रिक तो देखिए अलग चीज है। अब ऐप के थ्रू आ गया है, जो एफआरएस ऐप है उसके थ्रू अटेंडेंस ऑनलाइन लगाया जा रहा है। फोटो की, यानी कि कर्मी अगर अपने लोकेशन पर जाएंगे तभी अटेंडेंस लग पाएगा। आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो फील्ड वर्कर हैं, जैसे एएनएम फील्ड वर्कर हैं, उनको गांव-गांव में ये तो उस कैसे अटेंडेंस लगाएंगे? सुपरवाइजर है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, जैसे कि एसटीएस है, एसटीएलएस है और बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, लेप्रोसी में है, तो वो किस तरह से हाजिरी अटेंडेंस बनाएंगे? ये सरकार इसका खुलासा करे। व्यवस्था क्या? इंटरनेट तो हर जगह है ज्ञानेंद्र कुमार जी, इंटरनेट तो हर जगह है। आजकल के हर जगह पर इंटरनेट है, तो अटेंडेंस लगाने में क्या दिक्कत है?
ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सुबह में लगाइए, फिर दोपहर में लगाइए, फिर शाम में लगाइए। तो वो उसका तो पदस्थापित, जिसे मान लीजिए STLS है, STS है, तो वो एक ही ब्लॉक में थोड़े नहीं है, तो वहां उनका जो मूल पदस्थापन जगह पे वहां पे ना हाजिरी वो लगाएंगे। तो फिर वो जा करके 2 बजे फिर आएंगे जहां से गए हैं दूसरे ब्लॉक में। ये कहना, ये इसका विरोध है। और जब हम क्यों लगाएंगे भाई? एक तरफ जो 12,000 पे लैब टेक्नीशियन खट रहे हैं, 11,500 पे ANM खट रही है, CHO 20,000 में खट रही है, तो क्यों वो 20,000 में खटेंगी और परमानेंट वहां 80,000 में खटेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बात बिल्कुल जायज है कि आपका सैलरी बढ़ना चाहिए। इसका समर्थन STG न्यूज चैनल करता है, इसलिए कि इतने कम में दूसरे स्टाफ को ज्यादा सैलरी मिलती है। आप लोग ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस को तो बहिष्कार मत करिए। जब काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो सरकार कोई भी योजना लेकर आए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। सरकार एक तरफ से वहां पे, एक तरफ से सरकार की नीति से जो मानसिक पीड़ा होगी, एक तरफ से जो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है और जो परमानेंट, उन लोगों के बीच में दूरी पैदा होगी और सरकार का काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आप यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को काम एक तरीके से नहीं हो सकता, तो सरकार को काम करने दीजिए, NHM अपना काम करें। ये आप कह रहे हैं सही है, लेकिन ये सरकार दुरंगी नीति अपना रही है और युवाओं का शोषण कर रही है। तो बिल्कुल हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी कि एक ही जगह पर एक सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन एक ही जगह पर एक अटेंडेंस भी लगना चाहिए। लेकिन अगर स्टार्टिंग NHM से ही हो रहा है तो ज्ञानेंद्र कुमार जी से लोगों को दिक्कत क्यों है? हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे दो नीति, ये कैसा एक देश, एक तरफ सरकार कहती है कि एक देश एक ये होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ही जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट की समान काम समान वेतन, तो कॉन्ट्रेक्चुअल को हम लोग 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो नौकरी होता है वो साल भर से भी कम दिनों का होता है, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये तो सरकार की मानसिकता है कि हम कम अल्प वेतन में युवाओं का शोषण करें, बेरोजगारों का शोषण करें। बिल्कुल हम इसका समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी बात एकदम 100% आपने सही बोला है कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आप लोग केस को जीत गए हैं तो सरकार इसमें दोहरा नीति क्यों नहीं अपना रही है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये आवाज आपसे नहीं है, 8 से 10 साल से आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमको जो है हमें भी पे स्केल मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं संभव हुआ है। तो ये तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बातों को कहाँ अनसुना कर दे रही है। हम लोग तमाम 15 में भी, 17 में, कोविड में भी सरकार आश्वासन दी थी, लेकिन अभी तो कहाँ समान काम समान वेतन, हम लोग तो तमाम बार ये मांग कोड रख रहे हैं, लेकिन सरकार उसको अनसुना कर दे रही है। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार जो 10,000 पे काम कर रहे हैं उनको 100% देने का काम करे, कॉन्ट्रेक्चुअल को भी जो 10,000 में काम कर रहे हैं उनको 20,000 दे दी। लेकिन यहाँ पे तो और जो मध्य प्रदेश है चाहे और जगह है वहां से भी कम अल्प वेतन देने का काम करे बिहार सरकार, और तो एक से एक तुगलकी फरमान जारी कर रही है। कहने का मतलब यही है कि इस समय इलेक्शन का समय है, आप लोग NHM कर्मी सरकार को ध्यान को आकर्षित कराना चाहते हैं कि समान काम समान वेतन हमें दिया जाए। ठीक है, हम ना तो अटेंडेंस के बहिष्कार कर रहे हैं, ना हम किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं, हम इज्जत सम्मान के साथ यहाँ पर हम काम करना चाह रहे हैं। हम लोग को एक ही डिमांड है, हम लोग किसी का विरोध, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन, और सभी को ये FRAS लागू हो, सभी पर लागू हो, चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पे दोरंगी नीति नहीं चलनी चाहिए। ये सरकार की दोरंगी नीति का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और हम लोग का एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन। ज्ञानेंद्र जी, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, सरकार जरूर इस पर संज्ञान ले। जी, STG न्यूज को भी NHM कर्मियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।